इंग्लिश लर्निंग चैनल में आपको वेलकम। आज इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज को सॉल्यूशन करेंगे। देखो क्वेश्चंस को, जॉइन द टू इंडिपेंडेंट क्लॉसेस टू मेक अ कंपाउंड सेंटेंस। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ के एक कंपाउंड सेंटेंस को बनाएंगे। ये हमारा इंस्ट्रक्शन है, क्वेश्चन है। उससे पहले एक बार इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड कंपाउंड सेंटेंस का डेफिनेशन को याद करेंगे और एक बार याद करके एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। ये हमारे लिए आसान होगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज इन द ट्रेडिशनल ग्रामर हम लोग देख सकते हैं, विकिपीडिया कॉमन है तो गूगल में भी प्ले है। is a clause that can stand by itself as a simple sentence. An independent clause contains a subject and a predicate and make sentence by itself. In independent clauses can be joined by using a semicolon or by using a comma followed by coordinating conjunction just such as and, but, for, or, nor, so, yet, etc. But compound sentence, a sentence consisting of two or more main clauses. The clauses may be linked a coordinating conjunction such as I went to the market and I brought some milk. जैसा and एनालिसिस करो, इंडिपेंडेंस क्लॉज में मेन क्लॉज रहेगा और मेन क्लॉज जैसा एक सिंपल सेंटेंस होता है। देखो इंडिपेंडेंट क्लॉज कंटेंस एक सब्जेक्ट रहेगा, एक प्रेडिकेट रहेगा। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एक सेंटेंस बनाएंगे, उसके साथ वर्ब रहेगा, एक फाइनाइट फाइल रहेगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे एंड, बट, फॉर, नॉट, इसको भी कंजंक्शन को याद रखो जो कंपाउंड सेंटेंस में हमारा काम। इंडिपेंडेंट क्लॉसेस कैन बी जॉइंट बाय यूजिंग अ सेमीकोलन कॉमा। इंडिपेंडेंट क्लॉज को जो दो और दो से ज़्यादा को जोड़ सकता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लेके, उसको बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज जो दो और दो से ज़्यादा कंपाउंड सेंटेंस होता। कंपाउंड सेंटेंस में दो मेन क्लॉज रहेगा, दो रहेगा और उससे ज़्यादा भी हो सकता। वो क्लॉज को जोड़ेंगे किसको साथ? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ। जैसे एन, आई वेंट टू द मार्केट, आई ब्रॉट सम मिल्क। देखो एन से जुड़ा है, आई वेंट टू द मार्केट में मार्केट गया था। नेक्स्ट बोला है आई ब्रॉट सम मिल्क, मैं कुछ मिल्क लेके आया था, दूध लेके आया था। देखो मिल्क मैं मार्केट गया था फर्स्ट, सेकेंड मैं लेके आया था मिल्क। दो को जोड़े हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज के जोड़ा है किसको साथ? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ। इसको बाद हमारा एक्सरसाइज को सॉल्यूशन करेंगे। जॉइन द टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस टू मेक अ कंपाउंड। टू इंडिपेंडेंट क्लॉज के जोड़ के एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ही एंजॉयज वॉकिंग थ्रू इन द कंट्री, ही ऑफ्टन गोज बैकपैक ऑन हिज वैकेशन। को आंसर कर दिया मैं, he enjoys walking through in the country and he often goes backpacking on his vacation। दो इंडिपेंडेंट स्कूल को जोड़ा है एंड के साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ। he often goes backpacking on his vacation मीन्स देखो दो काम, he enjoy walking through in the country, second he often goes backpacking on his vacation। देखो दो को जोड़ा है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ा है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अर्थात एन का साथ। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा है? एन है। देखो टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, टू इंडिपेंडेंट ही इंजॉयज वॉकिंग थ्रू इन द कंट्री, सेकेंड है ही ऑफ्टन गोज बैकपैकिंग ऑन हिज वैकेशन। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ा है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एन के साथ और कंपाउंड सेंटेंस बनाया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, he often watch TV when there were only returns। सेकेंड बोला है she prefer to read instead। दो इंडिपेंडेंस क्लॉज, he often watch TV when there were only returns, second he often prefer to read instead। में दो और को ज्वाइन करेंगे तो he
He often watch TV when there were only written. However, coordinate conjunction she prefer prefer to read instead. इसको मीनिंग ऐसा होगा, वह टीवी देखता है जो रिटर्न करता था, कोई काम से हो सकता है ना, जो भी हो, लेकिन सेंटेंस का प्रॉब्लम होगा, दो प्रोनाउन ही और सी नहीं होता, ये क्वेश्चन गलत है, ये ही होगा, ये जी ही प्रेफर टू रीड इंस्टेड। ही प्रोनाउन ही है, एक व्यक्ति है, वो टीवी भी देखता था कोई काम से आने के बाद, है ना, रिटर्न होने के बाद, जो भी है वो भी पढ़ने का भी उसको प्रेफर था, प्रेफरेंस था, मतलब प्रेफर था, पसंद करता था पढ़ने का भी। हाईएवर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ दो टू इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, नंबर 3। वी कैन गो फॉर अ वॉक्स, वी कैन गो टू अ स्मॉल। हम लोग जाएंगे वॉक करने के लिए, और नहीं तो जाएंगे स्मॉल जाएंगे। इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ के कर सकते हैं। वी कैन गो फॉर अ वॉक, और देखो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा, वी कैन गो टू अ स्मॉल नहीं, मॉल, एमएल मॉल, एस एम एल स्मॉल होगा तो छोटा हो जाएगा, ए मॉल है, शॉपिंग मॉल जैसा होता है। दो इंडिपेंडेंस क्लॉज, एक है वी कैन गो फॉर अ वॉक, सेकेंड है वी कैन गो टू अ स्मॉल। हम लोग चढ़ने जाएंगे, वॉक करने के जाएंगे, नहीं तो जाएंगे वॉक करने, नहीं तो जाएंगे मॉल जाएंगे, यही हमारा क्वेश्चन था। नंबर 4 में देखो, आई डू नॉट नो व्हिच जॉब आई वांटेड, आई डिसाइडेड टू वेट टू डिसाइड। मैं नहीं जानता था कौन सा जॉब मैं चाहता था, मेरा सिद्धांत था वेट करने के लिए। आई डिड नॉट नो व्हिच जॉब आई वांटेड, so I decided to wait to decide। मैं जानता नहीं था, डिड नॉट नो, कौन सा जॉब मैं चाहता था, लेकिन देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, आई डिसाइडेड टू वेट टू डिसाइड, मैं सिद्धांत तो लेने के लिए, डिसाइड था वेट करने के लिए ना, ऐसा बोल रहा है, वेट करने के लिए मैं सिद्धांत तो लिया था, ऐसा है ना। जो कंजंक्शन है एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, आई डिड नॉट नो व्हिच जॉब आई वांटेड, सेकेंड आई डिसाइड टू वेट टू डिसाइड। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा के कंपाउंड सेंटेंस बनाए, ऐसा करके दोस्तों आप लोग भी बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और ऐसा टाइप टॉपिक एक्सरसाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। नंबर 5, द ग्रुप फील्ड ऑब्लिगेशन, द लीडर्स डिड नॉट। ग्रुप को अनुभव हुआ था ऑब्लिगेशन, लीडर डिड नॉट, मतलब लीडर नहीं करता था, लेकिन ग्रुप करता था, लेकिन लीडर नहीं करता था, ओपोनेंट। मैं इसको द ग्रुप फील्ड ऑब्लिगेटेड line GAT obligated, but the leader did not। देखो ग्रुप को अनुभव हुआ था ऑब्लिगेशन, बट
लीडर का नहीं हुआ था, तो बाट जो कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को जोड़ के टू इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ के कंपाउंड बनाया। देखो अर्थ भी सेम है। टू इंडिपेंडेंट क्लॉज में जो अर्थ था वो कंपाउंड सेंटेंस के बनाने के भी सेम है, लेकिन ओनली आकार स्ट्रक्चर का सेंटेंस का चेंज हो रहा है। नेक्स्ट 6, द क्लास शुड लीव्स, आई विल लीव्स। बोला है क्लास शुड लीव, क्लास को छुट्टी देंगे, नहीं तो सेकेंड बोला है आई विल लीव, मैं लीव करेंगे मतलब छोड़ देंगे, मतलब छुट्टी ले लेंगे, ऐसा बोल रहा है। मैं क्लास छुट्टी देंगे, नहीं तो मैं छुट्टी ले लेंगे, ऐसा करो तो द क्लास शुड लीव और आई विल लीव। देखो और देखिए टू इंडिपेंडेंस को जोड़ के कंपाउंड बनाया, ऐसा करके दोस्तों तुम भी बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई हैड टोल्ड हिम आई वॉज एग्जॉस्टेड, ही वांटेड टू गो टू अ पार्टी। मैं बोला था उसको मैं एग्जॉस्टेड है, लेकिन मैं चाहता था पार्टी जाने के लिए। आई हैड टोल्ड हिम आई वॉज एग्जॉस्टेड but he wanted to go to a party। देखो बात कंजंक्शन को लेके टू इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ के कंपाउंड बनाया। मैं बोला था मैं एग्जॉस्टेड था, सेकंड बोला था मैं चाहता था पार्टी जाने के लिए, वह चाहता था पार्टी जाना भी चाहता था, को बोला था मेरा मैं एग्जॉस्टेड हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का अर्थ को अच्छे से समझो, पहले अच्छे से पढ़ो। नेदर साइड मेड अ डिसीजन, सेकंड द कमिटी हैड टू पोस्टपोन द मैटर। नाइदर साइड मेड अ डिसीजन मतलब साइड डिसीजन नहीं लिया था, कमिटी पोस्टपोन कर, उसीलिए कमिटी पोस्टपोन कर दिया मैटर को। तो ऐसा करो नाइदर साइड मेड डिसीजन, सो कंजंक्शन लगा दो, कमिटी हैड टू पोस्टपोन द मैटर। देखो सो कंजंक्शन, उसीलिए कमिटी क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया मैटर को, क्योंकि डिसीजन लेना चाहिए, मतलब नाइदर ऐसा नेगेटिव सेंस, नाइदर साइड मेड अ पार्टीशन, साइड नहीं लिया था, निर्णय नहीं लिया था, उसीलिए कमिटी क्या कर दिया था, पोस्टपोन कर दिया। देखो कमिटी पोस्टपोन कर दिया एक अर्थ है, और साइड नहीं डिसीजन लिया था, दो अर्थों को, दो सेंटेंस को, दो इंडिपेंडेंट जो क्लॉज है उसको जोड़ा है कौन से तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन थी। थैंक यू दोस्तों, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपाउंड सेंटेंस आता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज दे देंगे और नहीं तो सिंपल सेंटेंस बोल देंगे, तो हम लोग अच्छा से ऐसा करके बनाएंगे। उसीलिए पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज, सिंपल सेंटेंस और कोऑर्डिनेटिंग, उसके साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा अच्छे से याद रखेंगे। थैंक यू दोस्तों, ऐसा तरह वीडियो पाने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरा साथ रहिए। बहुत बार एग्ज़ाम में ऐसा टाइप क्वेश्चन आया है और आते रहेगा। जो भी कंपाउंड सेंटेंस देंगे, सिंपल सेंटेंस देंगे, ऐसा टाइप को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा के उसको सॉल्यूशन निकालेंगे। उस सबसे पहले एक याद रखना क्वेश्चन अर्थ हो, सेंटेंस का अर्थ क्या है, उसके लिए 2 से 3 बार रीडिंग, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन